नई दुल्हन ने मेके आते ही कहा कि वो किसी सूरत वापस ससुराल नहीं जाएगी। बाप ने छुटते ही गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। बकवास करती हो, मेरी इज्जत का जनाजा निकलवाओगी? और दाड़ के अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, ये तरबियत की है इसकी? समझा लो इसको, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बाप गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला तो उसके बेटे भी उसकी तायीद में माँ और बहन को घूरते हुए बाहर निकल गए। बेबस माँ जो सहमी सी कोने में बैठी थी, पहले तो उठ के ज़ोर ज़बरदस्ती से उसका फ़ैसला बदलने की कोशिश की, आखिर दोनों हाथ जोड़े उसके कदमों में ढेर हो गई। खुदारा मान जाओ, अब वही तुम्हारा घर है, मरो या जियो, वरना तुम्हारे अब्बा और भाई तुम समेत मेरी भी जान ले लेंगे। वो रोने लगी। मजबूर बेटी सर झुका के वापस ससुराल चली गई। कई दिन गुजर गए, कोई राब्ता ना हुआ। एक रात देर से फ़ोन आया, कमबख्त मारी कुछ निगल के मर गई है। माँ कलेजा पीट गई, हाय जालिमों ने मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया। बाप और भाई गमो गुस्से से थर थर कांपने लगे और सब मिल मिलाकर लाश वसूल करने जा पहुँचे। ये कतई नहीं खुदकुशी है। अगर मामला घर बरादरी से बाहर गया तो बदनामी लड़की की होगी, बात उसके किरदार पे आएगी और फिर आपकी तरबियत पे। इस बात पे मेके वाले अपनी ज़बान दांतों तले दबाकर मिन मनाए, बस लाश हमारे हवाले कर दीजिए। मगर सास एक कागज़ का टुकड़ा उठा लाई जिसमें लिखा था, अगर मुमकिन हो तो मुझे इस घर के पीछे किसी गैर ज़रूरी जगह पे दफन कर देना, जहां सूरज की किरणें मुझ तक ना पहुँचें, जहां चांद की ठंडी रोशनी और तारों की अटकेलियाँ मुझे ना दिखाई दें। जो भी करना, मेरे वजूद को इस घर की दहलीज से बाहर मत जाने देना। मेरे बाप की पगड़ी और भाइयों का वकार खाक में मत मिलाना। मेरी माँ को मज़ीद अजियत ना देना। फ़कत एक ही औरत थी जो दाड़ें मार के रोई, और वो थी माँ, क्योंकि माँ ही बेटी का दुख समझती है।